बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडाइसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडाइसेस के रूल क्या हैं। इंडाइसेस के जो बेसिक रूल्स हैं वो ये हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर ये पावर है a और वैसे ही दूसरे वेरिएबल के ऊपर दूसरी पावर है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो व्हाट इट विल बी, यू कैन राइट लाइक दिस, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसकी मिसाल ऐसे देखें कि जैसे अगर आपके पास है कोई भी वेरिएबल x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों x हैं, तो आप कैसे लिख देंगे x पावर 2 प्लस 3, या यूँ कह लें कि x पावर 5। ये हो गया आपका पहला रूल। इसी तरह दूसरा रूल है आपके पास कि अगर आपके पास किसी एक वेरिएबल की पावर और फिर उसके बाद डिवाइड उसी वेरिएबल की कोई दूसरी पावर, लेट सपोज x, तो जब ये दोनों सेम वेरिएबल, यहाँ भी देखें y है, यहाँ भी देखें y है, जब सेम वेरिएबल्स हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, अब वो डिवाइड चाहे इस फॉर्म में हो या डिवाइड इस फॉर्म में हो रहे हो, y पावर b ओवर y पावर x, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इंडाइसिस का उसूल हमें बताता है कि हम इसे लिख सकते हैं y पावर b माइनस x। अब इसकी मिसाल देख लें, जैसे आपके पास कोई नंबर दे दिया x पावर 3 डिवाइड विद x पावर 2, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस रूल आप लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 2 यानी x पावर 1। अगला रूल क्या है आपके पास? अगला रूल है अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो वो दोनों पावर आपस में क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस ब्रैकेट पे पावर लगी हुई है 3 और वेरिएबल x के ऊपर है पावर 2, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी? ये दोनों पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, और आप कह देंगे आ जाएगा x पावर 6 आंसर। इसी तरह अगला रूल है आपके पास कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव पावर हो x पावर -1, तो आप इसे पॉजिटिव करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं x पावर 1 लाइक दिस, या यूँ समझ लें किसी दूसरी पावर के साथ करते हैं x पावर -5। तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है इसको लिखने का? आप लिख सकते हैं 1/x पावर 5। तो जब आप इसे डिनोमिनेटर में रखते हैं तो पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। आ जाते हैं अगले रूल की तरफ। इंडाइसिस के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं जस्ट लाइक 2x स्क्वायर y क्यूब लाइक दिस, और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, लेट सपोज पावर लगी हुई है 4, तो अब ये 4 पावर इन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर आ जाएगी। कैसे? ये हो जाएगी 2 रेज़ टू पावर 4, ये वाली 4 2 के ऊपर भी आ गई। आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर पहले से पावर है और यहाँ पर आ जाएगी 4, यानी 4x स्क्वायर के ऊपर भी आ गई। चाहें तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 2 टाइम्स 8, लेकिन अच्छा है कि आप ये स्टेप दिखा दें। इसी तरह 4 पावर y को भी मिलेगी, यानी y क्यूब ऑलरेडी उसके ऊपर एक पावर है y पे, और ये से एक और पावर मिल गई। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 रेज़ टू पावर 4 हम इसे ओपन करके लिख सकते हैं, और अगर इंडेक्सेस में ये पावर में रहना चाहें तो 2 पावर 4 ऐसे ही रहने दें। x यहाँ पर हमारे पास रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा, 4 2 टाइम्स आ जाएगा x रेज़ टू पावर 8। यहाँ है y क्यूब पावर 4, यहाँ पर भी रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा y रेज़ टू पावर 4 3 टाइम्स 12, और ये आपका बन जाएगा आंसर। तो यहाँ जो कुछ रूल्स हमने देखे इंडेक्सेस के ऊपर कि किस तरह से हम इसे पॉजिटिव कर रहे होते हैं, नेगेटिव कर रहे होते हैं, या अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ। शुरू करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस के साथ, जैसे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3 पावर 6 क्या हो जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा। पहला रूल मल्टीप्लाई है तो 2 प्लस 6, और 2 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा? 3 पावर 8। इसी तरह एक और क्वेश्चन x पावर 6 डिवाइड विद x पावर 4। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है डिवाइड। जब डिवाइड हो रहा है तो आप कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं x पावर
6 माइनस 4। ये माइनस साइन किस वजह से आई, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। और फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपके पास चीज़ लिखी हुई है पावर में और पावर आपके पास दे दी गई है, सिंपल क्वेश्चन ही लेते हैं, 2x होल पावर 2। अब ये पावर 2 के ऊपर भी आ जाएगी, 2 के ऊपर भी पावर आ गई, x के ऊपर भी आ जाएगी, x के ऊपर भी आ गई। x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इस वक्त 1 पावर है, तो 2 1 जा 2 आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4। अगर ओपन करना चाहें और अगर इंडिसेस में रहना चाहें तो 2 स्क्वायर रहने दें, और यहाँ आपके पास आ गया x स्क्वायर। इस तरह से ये आपका आंसर बन गया। तो इस तरह से हमने देखा 3 सिंपल क्वेश्चंस को। अब हम आते हैं इसके बाद मज़ीद हार्डर क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ एक स्टेप अप करते हैं हम और मज़ीद देखते हैं क्वेश्चंस को। अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन किया गया है इस फॉर्म में, x³ y4 होल पावर 5, तो आप कैसे लिखेंगे। हमने जो ऊपर रूल सीखे थे उसमें हमने देखा था x³ ऑलरेडी आपके पास है और ये 5 पावर x³ को भी मिल जाएगी, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। y power 4 you already have and you will get the power 5 over there, so you can write like this। आप ऐसे लिख देंगे x power 3 5 times it will become 15, आप ऐसे लिखेंगे। y power 4 times 5 you will write y power 20। इस बारे में अपने कमेंट्स देना और दूसरे तालिब इल्मों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।